2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन के प्रकार और उपक्षेत्र। लेखांकन के प्रकार और उपक्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो आज के टाइम में कोई एक पार्ट नहीं है, उसके अनेक शाखाएं बटी हुई हैं। देखा जाए तो आज के टाइम में क्या होता है कि व्यवसाय के जो स्तर हैं वो बहुत बड़े स्तर तक फैल गए हैं। पहले बिजनेस छोटे छोटे लेवल पर होते थे तो छोटी सी अकाउंटिंग से अपना काम चल सकता था, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस मल्टीपल बिजनेस में बदल गए हैं। बहुत सी शाखाएं उनकी बढ़ गई हैं, हर जगह फैला हुआ है। यही नहीं, अपने देश ही नहीं, विदेशों तक की उनकी पहुंच बढ़ गई है। तो इसलिए क्या अकाउंटिंग भी सीमित होनी चाहिए? नहीं, अकाउंटिंग ने भी अपना विस्तृत रूप ले चुकी है। बहुत सारी अकाउंटिंग अपने मार्केट में आज के टाइम में ट्रेंड में चल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं और जो आगे आने वाले हमारे फ्यूचर में कौन कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं, ये मतलब शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ हमारे काम में आएगी। तो हम देख लेते हैं उनके फील्ड के बारे में। सबसे पहला फील्ड आ रहा है वित्तीय लेखांकन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से संबंधित पार्ट होता है, जो व्यवसाय के छोटे मोटे लेन देनों को व्यवस्थित क्रम से लिखना, उनको निर्धारित फॉर्मेट में लिखना, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको व्यवस्थित करना, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना, लाभ हानि निकालना और संबंधित जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उन तक वो सूचनाएं प्रेषित करना, यानी कि जो बाहरी पक्षकार हैं उन तक वो सूचनाएं दिख जाती हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल पार्ट होता है, यानी वित्तीय लेखांकन के अंदर हम जिसका रोल अदा करते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे 11th और 12th के अंदर। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब आपके लिए एक पूरी बुक रहेगी इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस है ना, डॉक्यूमेंटेशन, प्रमाणक, ये जो वाउचर्स हैं ये सारे पढ़ने हैं, आपको जमाने हैं, कैसे सीक्वेंस से आपको जर्नल एंट्री करनी है, ये सब कुछ उसमें सीखते हैं। तो ये अपना मेन मेजर पॉइंट है, यानी कि सबसे पहले आप कोई भी अकाउंटिंग करो उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आएगी आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा लागत लेखांकन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्ट से मतलब ये है कि अगर मान लो कोई कंपनी या फर्म, जैसे ये पेन बनाने वाली कंपनी है, तो ये क्या करेगी? पेन का प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी, यानी इन चीज़ों को बनाएगी। तो बनाते समय क्या होता है कि इसकी कॉस्ट डिसाइड की जाती है कि इसको बनाने में कच्चा मटेरियल यानी रॉ मटेरियल कितना यूज़ लगा, है ना, कच्ची सामग्री, फिर इसके ऊपर लेबर कितनी लगी, इसके ऊपर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे हैं, ये सारे खर्चे मिला करके अगर मान लो इसकी कॉस्टिंग 3 रुपीज़ 50 पैसे आ रही है, इसकी कॉस्टिंग ऑल ओवर मिला के 3 रुपीज़ 50 पैसे आ रही है, तो कंपनी देखती है कि अगर हम इसको 5 रुपीज़ में बेचते हैं या सपोज़ 4 रुपीज़ में दुकान वाले को देंगे तो 50 पैसे उनको बेनिफिट होगा। दुकान वाले फिर आगे सेल करेंगे 5 रुपीज़ में तो दुकान वाले को 1 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। सबका मार्जिन जोड़ना पड़ता है। तो कंपनी अपना बेनिफिट देखेगी कि हम कितना हमने इसके ऊपर लेबर यानी कि एक्सपेंसेस किया, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, रॉ मटेरियल सब कुछ इंक्लूड करने के बाद यानी कि उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो हम लेबर से काम करवा रहे हैं उसकी पर यूनिट निकाली जाती है, जो चीज़ें बना रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है, और उसके बेस पर आगे फ्यूचर में होने वाले कि फ्यूचर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे डिसीजन से इतना प्रॉफिट फर्म या कंपनी को हो। तो ये काम होता है हमारा लागत अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, जो आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर, जिसकी पूरी बुक होगी आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रबंधकीय लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब दोस्तों कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब तक आप अच्छा एक मैनेजमेंट टीम नहीं रखते हैं, मैनेज अगर अच्छा नहीं करते हैं, तो वो भले कितना ही पैसा आप उसके अंदर लगा लो, कितना ही अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, वो बिजनेस फेल हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके पास कम साधन, कम पूंजी और कम श्रम से अधिक लागत, अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त करना, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंध होता है ना। ये आपने पढ़ रखा है। और प्रबंध में क्या पढ़ रखा है आपने परिभाषाओं में कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है, यानी कि एक आर्ट है। तो इसके लिए आपको एक आर्टिस्ट आदमी चाहिएगा जिसको हम मैनेजर बोलते हैं, जिसको हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, प्रॉफिट में पार्ट देंगे,
तो मैनेजर क्या करेगा कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, उसका जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी इकट्ठी करेगा और उनके थ्रू अच्छा खासा मैनेज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करने की कोशिश करेगा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए उन सूचनाओं को कलेक्ट करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा। उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में हम हमारे एक बिज़नेस को आगे ग्रोथ कितनी दे सकते हैं, हमारा बिज़नेस लॉस में तो नहीं जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, कहाँ पर किस यूनिट पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कौन सी यूनिट हमारी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, इन सब का ध्यान मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रखा जाता है। अब एक लास्ट पार्ट है सामाजिक लेखांकन। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है प्रचलन में, सामाजिक लेखांकन यानी सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यवसाय करता है यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको पैसा कौन देगा? वो खुद तो बनाता नहीं, समाज से उसको पैसा लेना पड़ता है। समाज का मतलब हो गया चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या चाहे कोई लेनदार यानी क्रेडिटर ही क्यों ना, किसी से उधार लिया हो हमने, है ना। तो ये चीज़ होती है कि पैसा अगर सबसे पहले हमें बिजनेस में चाहिए तो वो भी हमें समाज यानी सोसाइटी हमें प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद सोशल के मनी के बाद आता है हमारे पास लेबर भी कहाँ से मिलती है हमें? हम खुद तो लेबर करेंगे नहीं, लेबर भी हमें मार्केट से मिलेगी यानी समाज से मिलेगी, है ना, सोसाइटी से मिलेगी, लेबर भी वहीं से मिलेगी। फिर आपको चाहिए कि कच्ची सामग्रियाँ यानी कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल भी आपको समाज ही प्रोवाइड कराता है, यानी कि आपकी ग्रोथ में पूरा रोल समाज यानी सोसाइटी का रहता है, जिससे आप क्या करते हैं? बिजनेस ग्रोथ करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो फिर क्या हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए नहीं हो जाती है? अगर हम समाज से इतना लेकर के इतना आगे बढ़ जाते हैं तो क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए? तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने समाज से कितना लिया है, कितना हम बड़े हैं और हमने समाज को कितना दिया है, कितना हमने उसकी सेवा की है। चाहे आप वाटर प्याऊ वाले संस्था के रूप में आप काम करो, चाहे आप ट्री लगाओ, चाहे आप सड़कों की सफाई लगवा दीजिए, आप नगर अच्छे खासा स्वच्छ बना दीजिए, आप कोई धार्मिक संस्था खोल दीजिए, आप विकलांगों के ऑपरेशन के लिए डोनेशन दीजिए। तो आपने सोसाइटी को दिया क्या है किसी भी रूप में, उसका लेखांकन हम किस अकाउंटिंग के अंदर करेंगे? सामाजिक लेखांकन के अंदर। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स थे यानी कि 4 पार्ट थे, 4 शाखाएं थी। जैसे एक पेड़ को हम पूरा पेड़ जैसे दिखने में, हम एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये जैसा एक पूरा है, इसको हम पेड़ बोलते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको कहे कि ये चीज़ क्या है तो ये तना हो गया। इसके अंदर जो लगने वाली ये जो शाखाएं हैं इनको हम डालियाँ बोल देते हैं। पेड़ पे पत्तियाँ होती है, पेड़ पे क्या होते हैं? फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं। तो सबको अलग अलग अगर कहते हैं पर्टिकुलर एक एक चीज़ को, तो ये हो गई इनकी ब्रांचेज यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। तो ये हो गए इनके सब अलग अलग पार्ट। लेकिन इन सबको सामूहिक रूप से अगर बोलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं यानी अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप इससे? सबसे पहले आप वित्तीय लेखांकन के अंदर केवल वित्तीय लेन देनों का जो लेखा किया गया है उसको व्यवस्थित क्रम से लिखना, उनको फिर डॉक्यूमेंटेशन करना यानी कि डॉक्यूमेंट वाइज जमाना, डेट वाइज डेट जमाना, और सीक्वेंस से जमाना और शुद्धता के साथ जमाना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उनकी जर्नल एंट्री की जाती है, लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, P&L बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट निकाल करके पूरे व्यवसाय की स्थिति सामने लाई जाती है और जो भी संबंधित पक्षकार है वो आकर के उन सूचनाओं को देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें इस व्यवसाय में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं। तो ये हमारा पार्ट था वित्तीय लेखांकन का। फिर नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा लागत लेखांकन का यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्तों किस बारे में देखा था? मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया था। ऐसी कोई भी चीज़ें आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसकी कॉस्ट निकालने का काम जो किया जाएगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किया जाएगा। जिसमें क्या होता है? ढेर सारी चीज़ें आप एक साथ बना देते हैं, लेकिन एक पेन कितने में हमारे कॉस्ट में पड़ रहा है, तो उस पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम किस अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन, जिसमें क्या करते हैं हम? मैनेजर क्या करेगा? सारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित है, कौन सी यूनिट काम कर रही है, कौन सी यूनिट कम काम कर रही है, कौन सी यूनिट पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और जो हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पा रही है, तो कम करना है, ज़्यादा करना है, बाउंडेशन करना है या फिर उसको इंक्रीमेंट करना है, बोनस देना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है वो सारा इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन के अंदर किया जाएगा। और लास्ट हमने पढ़ा था सामाजिक लेखांकन यानी सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में क्या था कि हमने समाज से बहुत कुछ लिया, यानी कि हम बिजनेस में जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं वो सब हम समाज से ग्रहण कर रहे हैं। तो सोशल जो हमने लिया है समाज से, हम बदले में हमने समाज को दिया क्या है, समाज के लिए किया क्या है,
वो इम्पोर्टेंट है। तो सोशल अकाउंटिंग के थ्रू हम जो भी है, जैसे इस साल 10% है, 5% है, जो भी है आपका प्रॉफिट उसका इतना % हम डोनेट करेंगे। जो भी है विकास में काम करवाएंगे, है ना, गवर्नमेंट संस्थाएं उनको डोनेट करेंगे, कहीं बिल्डिंग बनवाएंगे, अनाथालय बनवाएंगे, या वृद्धाश्रम में हेल्प करेंगे, सड़क निर्माण में हेल्प करेंगे, पानी वाटर वर्क्स की सुविधाएं देंगे, या अपनी तरफ से जो भी बिजनेस है हम गरीब लोगों के लिए इतना दान करेंगे। तो वो सब जो भी है वो किसके अंदर देखा जाएगा, सामाजिक लेखांकन यानी सोशल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ ही गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो वीडियो को ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और जल्दी से जल्दी आ जाए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिएगा, और कोई सुझाव हैं तो हमें लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।